सोचिए बोलने से क्या नहीं होता है। जैसे ही बहुजन समाज के लोग SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए थे कि कॉलेजियम से जो जज बनते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसमें SC ST OBC की भागीदारी नहीं है। और ये बात अब DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने संज्ञान में लिया है और 3 जजों की भर्ती हुई है। उसमें एक महिला जज जो आदिवासी समाज से हैं वो मणिपुर को मिली हैं। आप सबको पता है कि मणिपुर के हाई कोर्ट का एक फैसला आया था आरक्षण को लेकर। उसके बाद किस तरह से वहाँ फसाद शुरू हुआ जो आज तक भी चल रहा है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद उस जज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी और बाकायदा सख्त टिप्पणी भी की थी। लेकिन वहीं सोचिए अब मणिपुर हाई कोर्ट को मिलेगी पहली महिला आदिवासी जज। CJI चंद्रचूड़ ने की थी नाम की सिफारिश। तो ये सब कुछ आपके बोलने से हो रहा है, लिखने पढ़ने से हो रहा है। बोलिए, लिखिए, पढ़िए, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, लेकिन देर सवेर ये देश बेहतर होगा, सबको भागीदारी मिलेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। DY चंद्रचूड़ ने 3 जजों के नाम की सिफारिश की थी। अब मणिपुर को पहला महिला आदिवासी जज मिल गए। उनका नाम है गोलमेई गैफुल सील काबुई। इनकी नियुक्ति हुई है मणिपुर हाई कोर्ट में जो आदिवासी समाज से हैं। आपको बता दें अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जज नहीं है, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी में भी ठाकुर समाज के जज नहीं हैं। तो यह केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मद्रास और मणिपुर के उच्च न्यायालयों में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें एक न्यायिक अधिकारी शामिल है जो मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली अनुसूचित जनजाति की पहला महिला बन जाएंगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य 2 नाम अनुसूचित जाति और OBC समुदाय से हैं। तो सोचिए 3 जजों की जो भर्ती हो रही है उसमें एक शेड्यूल कास्ट, एक OBC और एक आदिवासी समाज की महिला है। 10 जनवरी से सिफारिश को मंजूरी का था इंतजार। मणिपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी गोलमेई गैफुल सीलू काबुई की नियुक्ति की गई। अधिसूचना 10 जनवरी से लंबित थी। वहीं 2 अधिवक्ताओं N सेल्थिल कुमार और G अरुल मुरुगन को मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे, उन्होंने जुलाई में उनके नामों की सिफारिश की थी। तो सोचिए अगर ये आप बोलते नहीं, कॉलेजियम के खिलाफ आप अगर आवाज नहीं उठाते तो ये सब कुछ संभव नहीं होता। और मैं डेटा भी बताता चलो, सोचिए किस तरह से अब हाई कोर्ट में 67 जज OBC कैटेगरी के हो गए हैं। हाई कोर्ट में तीनों नाम इस साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 9 सिफारिशों में एक बैच का हिस्सा है। लेकिन केंद्र द्वारा अभी तक सूचना नहीं किया गया था। सबसे पुरानी अनुशंसा जनवरी से लंबित थी। मार्च में लोकसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में नियुक्त 575 उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जजों में 67 OBC, 17 शेड्यूल कास्ट और 9 शेड्यूल ट्राइब आदिवासी समाज के और 18 अल्पसंख्यक जज हैं। तो सोचिए अभी भी कितना गैप है, ह्यूज गैप है। 575 2018 से अब तक 23 तक 575 जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें मात्र 67 OBC हैं, जिसकी आबादी बिहार की अगर जाति जनगणना को एक पैरामीटर माने तो OBC की आबादी 63% है। उनके जज हैं मात्र 67 575 में। OBC में वहीं शेड्यूल कास्ट के 17 जज हैं। सोचिए उनके 19% उनकी आबादी है बिहार के हिसाब से। SC श्रेणी से 9 ST श्रेणी से और 18 अल्पसंख्यक समाज के जज हैं। तो चलिए देर सवेर ही सही, लेकिन डाइवर्सिटी की बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही ये खबरें लगातार मार्केट में डिस्कोर्स हो रहा है। इसलिए आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। हो सकता है इसकी आपको कीमत चुकानी पड़े कि मनुवाद से लड़ना इतना आसान नहीं है, जातिवाद से लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन संख्या 67 तक पहुंचा है। एक दिन 27% रिजर्वेशन भी लागू होगा। बस जरूरत है इस देश के तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS अधिकारियों को, उनको भी अपने स्तर से इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उन पर आरोप लगते रहे कि वो SC ST OBC के मुद्दे पर बोलते बहुत अच्छा हैं, शानदार है, लेकिन इस बार उन्होंने इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। और 3 जजों की जो रिकमेंडेशन हुई है उसमें SC ST और OBC है। महिला शेड्यूल कास्ट जज बनाई गई है मणिपुर में।
मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के इस फैसले का भी स्वागत कीजिए और सवाल भी पूछिए कि 576 जजों में सिर्फ 67 ही ओबीसी क्यों, 17 ही शेड्यूल कास्ट क्यों, और तो शेड्यूल ट्राइब की इतनी भागीदारी कम क्यों है। तो ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार डिस्कस हो रहा है, बातचीत हो रही है। और जब आपने सवाल उठाया है, सवाल पूछने लगे हैं, उसके बाद ही इस तरह के फैसले आए हैं। वही सुप्रीम कोर्ट से एक और दूसरा फैसला, आप सबको पता है महाराष्ट्र को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही हियरिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के प्रति जताई नाराजगी। सीजीआई बोले फैसला अगले चुनाव से पहले लेना होगा। तो सोचिए, एक उदाहरण, नवनीत राणा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके एससी कोटा का जो रिजर्वेशन लेकर वो सांसद बनी है उसको खारिज कर दिया, उनके सर्टिफिकेट को। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। उसी तरह से सोचिए, महाराष्ट्र में जो दल बदल हुआ था, शिवसेना टूटी थी, अब एनसीपी टूटी है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताएं। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और हो सकता है कि बीजेपी की सरकार जो गठबंधन में है, एनसीपी, शिवसेना, अब शिवसेना दो है, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एक शिंदे की शिवसेना, एनसीपी भी दो है, उनके भतीजे अजित पवार की शिवसेना और शरद पवार की शिवसेना। तो एनसीपी कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार चल रही है। फैसले में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत की अनदेखी नहीं कर सकते। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली पीठ ने कहा किसी को विधानसभा अध्यक्ष को यह सलाह देनी होगी कि उच्चतम न्यायालय की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समय सीमा के बारे में अदालत से कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं कि चुनाव तक हम आपको समय देंगे, आप एक समय तय कीजिए और उसमें इस पर फैसला कीजिए। मंगलवार को फिर से दोबारा सुनवाई हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की एक और मुश्किलें बढ़ सकती है, बीजेपी की खासकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो मोटी रकम आती है पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा के रूप में, उस पर भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताए। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिहाज से। सोचिए किस तरह से पहली आदिवासी महिला जज मणिपुर हाई कोर्ट में बनी है, एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी। लेकिन चिंता का सवाल है, सोचिए बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आ गए हैं। लोग अब कह रहे हैं कि जमीनों के भी आंकड़े जारी हो, संपत्ति को भी आंकड़े जारी हो और भागीदारी के भी आंकड़े जारी हो। 576 जजों में, सोचिए हाई कोर्ट में, मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, 2018 से खुद ये संसद में सरकार का जवाब है, कानून मंत्री का। 576 जजों में से सिर्फ 67 जज ओबीसी के हैं और 17 जज शेड्यूल कास्ट के हैं, 7 जज शेड्यूल ट्राइब के हैं और 18 अल्पसंख्यक जज हैं। तो ये जो हकमारी है, ये जो भागीदारी नहीं है, रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं, जजों के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। अगर आप वकील हैं तो आपके सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है कोलिजियम सिस्टम से। लोअर जुडिशियरी में एग्जाम है, कई राज्यों में रिजर्वेशन भी लागू है, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो किला है जो एससी एसटी ओबीसी की जहां भागीदारी नहीं है। सोचिए इस देश में एमपी एमएलए की भागीदारी है। वहीं एक और भागीदारी के सवाल पर एक दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी उसके हिसाब से लगभग 225 के आसपास लोकसभा में सांसद हैं जनरल कैटेगरी के। समझिए 10%, अगर बिहार को पैरामीटर्स माने तो 10% आबादी है जनरल कैटेगरी की, लेकिन उनकी संख्या पहुंचती है 222, मतलब 42-45%। तो ये बड़ा अचंभा है कि 90% लोगों में का जो भागीदारी है वो कम है। तो जनरल कैटेगरी के लोगों की, सवर्ण समाज की भागीदारी हर जगह ओवर रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है और आप बोल नहीं रहे हैं। और जो बोलता है उसके साथ आप खड़े नहीं होते हैं, और जो समाज नहीं बोल पाता है, जो उसकी नस्लें गूंगी होती है, हक अधिकार से वंचित होती है। इसलिए संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, अब तो टीवी अखबार की भी जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है और इस अधिकार के लिए अपना बोलिए, लिखिए, पढ़िए। नहीं लिख पढ़ सकते हैं तो कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, उनको हौसला अफजाई कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम उनको देखिए, लाइक कीजिए। दरअसल ये मजबूत भारत बनाने की कोशिश है जहां सबको बराबर का भागीदारी मिले। तो शानदार खबर है, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। लेकिन सवाल है कि ये आंकड़ा जितना जल्दी हो, कम से कम 27% तो ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट की भागीदारी तो तय हो, जो SC ST OBC का जितना रिप्रेजेंटेशन है, या कम से कम उनके संख्या के बराबर तो हो। इतनी गैर बराबरी ठीक नहीं है किसी भी समाज के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।